इंडिया एक जवान देश है। हमारे पास इतनी एनर्जी है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पीछे खींच रहा है। ये एक टूटी हुई सीढ़ी जैसा है। हम चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डंडे ही नहीं है। हमें इस सीढ़ी को ठीक करना होगा। हमें अपने नौजवानों को वो टूल्स देने होंगे जिनकी उन्हें जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। प्रॉब्लम साफ है। बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। टीचर्स पर बहुत ज्यादा बोझ है। स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। हमें इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से ठीक करना होगा। हमें रट्टा मारने से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना होगा। हमें अपने स्टूडेंट्स को 21वीं सदी के लिए तैयार करना होगा। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो सबको साथ लेकर चले, जहां हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले। ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा जो हमारे महान देश के लायक हो। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ये एक अच्छे भविष्य की कुंजी है। फिर भी इंडिया में लाखों बच्चों को इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट, खासकर सेकेंडरी लेवल पर, बहुत ज्यादा है। ये बच्चे कहां जा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? ये सवाल हमारे देश की अंतरात्मा को कचोटते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। गरीबी एक बड़ा कारण है। बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा सकते। उन्हें बच्चों से काम करवाना पड़ता है। परिवार की आमदनी में मदद करवानी पड़ती है। लेकिन सिर्फ गरीबी ही कारण नहीं है। स्कूलों तक पहुंच, क्वालिटी और जरूरत के हिसाब से पढ़ाई न होना, ये भी बड़े कारण हैं। हमारे देश के कई हिस्सों में स्कूल घरों से बहुत दूर है। एजुकेशन की क्वालिटी अक्सर खराब होती है। अच्छे टीचर्स और सही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। और पढ़ाई अक्सर स्टूडेंट्स की जरूरतों और 21वीं सदी की मांगों के हिसाब से नहीं होती। हमें इन रुकावटों को दूर करना होगा। हमें शिक्षा को आसानी से मिलने वाली, सस्ती और जरूरत के हिसाब से बनाना होगा। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो सभी बच्चों के लिए काम करे, न कि सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां डेस्क नहीं, चेयर नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं। सोचिए, एक ऐसी क्लासरूम जिसकी छत टपक रही है और दीवारों में दरारें हैं। दुख की बात है कि इंडिया में लाखों बच्चों के लिए यही हकीकत है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अच्छी एजुकेशन के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। टीचर स्टूडेंट रेशियो भी एक गंभीर समस्या है। कई स्कूलों में एक ही टीचर कई क्लासेस और सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए नुकसानदेह है। हमें अपने स्कूलों में निवेश करने की जरूरत है। हमें ज्यादा क्लासरूम्स बनाने, ज्यादा डेस्क और चेयर देने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हर स्कूल में साफ पानी और टॉयलेट की सुविधा हो। हमें ज्यादा टीचर्स की भर्ती और ट्रेनिंग करने की भी जरूरत है, ताकि हर बच्चे को एक काबिल और प्रेरित टीचर मिले। भारतीय शिक्षा प्रणाली अपने प्रेशर वाले माहौल के लिए जानी जाती है। स्टूडेंट्स से हर सब्जेक्ट में अच्छा करने, हर एग्जाम में टॉप करने और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की उम्मीद की जाती है। यह लगातार प्रेशर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। फेल होने का डर हर जगह है। स्टूडेंट सवाल पूछने से, अपनी कमजोरियों को बताने से, मदद मांगने से डरते हैं। वे अपने माता पिता, अपने टीचर्स और खुद को निराश करने से डरते हैं। ये डर चिंता, डिप्रेशन और आत्महत्या के विचारों तक ले जा सकता है। हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ज्यादा सपोर्टिव माहौल बनाने की जरूरत है। हमें रट्टा मारने और सिर्फ एग्जाम पर ध्यान देने वाली पढ़ाई से हटना होगा। हमें बच्चे के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना होगा। उनके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली की अक्सर रट्टा मारने पर जोर देने के लिए आलोचना की जाती है। स्टूडेंट्स को बिना मतलब समझे चीजों को रटने के लिए कहा जाता है। यह तरीका क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दबा देता है। सिलेबस अक्सर पुराना होता है और 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से नहीं होता। यह स्टूडेंट्स को वो स्किल्स नहीं देता जो उन्हें आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। हमें एक ऐसा सिलेबस चाहिए जो जरूरत के हिसाब से हो, दिलचस्प हो और चुनौतीपूर्ण हो। हमें रट्टा मारने से हटकर ज्यादा इंटरैक्टिव तरीकों से पढ़ाने की जरूरत है। हमें स्टूडेंट्स को सवाल पूछने, सोचने और खुद से हल निकालने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
हमें उन्हें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करना होगा।